हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे या क्लास 9 के बारे में जानने के लिए जो है ये वीडियो को आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स से बच्चों को जो है बहुत ज्यादा डर लगता है। फिजिक्स लगता है कि अरे यार इतना हार्ड है। नहीं यार, बहुत आसान है। केवल फॉर्मूला से अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बस थोड़ा सा समझने का जरूरत है। बस देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 3-4 फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो लिखवाऊंगा और उसके बाद हम लोग जो 10-20 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। उस पर आप देखिए कितनी आसानी से, निहायत ही आसानी क्वेश्चंस आपको मैं बनवा के दिखाऊंगा। देखिए इतनी हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, शायद आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल भाई हम उसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन ही हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन। अब देखिए जो ग्रेविटेशन है इसमें जो है वो 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है क्या? यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या होता है ये पहले आप हमको बताइए। यूनिवर्सल लॉ मतलब होता है कि मतलब हर जगह वही मानित है, हर जगह मतलब वही वही चलता है हर जगह। यूनिवर्सल लॉ मतलब हर जगह वही चलता है। आप यहाँ पे हैं या आप माने चंद्रमा में पहुंच गए, हर जगह वही चलेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए यूनिवर्सल लॉ क्या होता है ये आप समझिए। यूनिवर्सल लॉ, पहले तो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है ना कि आपने ये चीज पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है कि क्या फॉर्मूला है भाई, कि F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई D2, या यहाँ पे आपने जो है वो या तो ऐसे पढ़ा होगा M1 M2 बाई R2। और D2 किसको रिप्रेजेंट करता है? D2 रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस या रेडियस, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा तो पहले आप ये सोचे कि यहाँ ये आया कहां से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो मास है। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी और आप में, जब भी आप मान लीजिए कोई बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो वो नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि उस पे दो, एक 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 मतलब एक बॉल है, उसका मास है एक। मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप ये हैं, ठीक है, आप ये हैं और आपने एक बॉल को फेंका। ठीक है, लेकिन फिर वो नीचे आ गया। क्यों? आप ये हैं और आपने इस बॉल को फेंका लेकिन ये नीचे आ गया। रीजन क्या है इसका? इसका सिंपल सा एक रीजन है कि अर्थ जो है, जो हमारा अर्थ है, वो फोर्स लगाता है। अर्थ क्या करता है? अर्थ फोर्स लगाता है इस बॉल पे। तो बॉल, तो अर्थ भी एक मास है, ये है M1, और ये बॉल भी एक मास है कि नहीं? माने इसमें भी कुछ वजन होगा, इसमें भी कुछ वजन होगा, तो ये दोनों मास हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। अब ये दोनों का डिस्टेंस है, कितना का डिस्टेंस है ये दोनों का? समथिंग कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ करोड़ किलोमीटर होगा डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये दोनों में जो है वो एक ग्रेविटी काम करती है, जी। ये जी काम करता है, जो कि हम हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहता है। जी की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो आप देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप यहां से यहां तक लगा तो दोनों में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे थे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। ये बोल रहा था, लेकिन अर्थ जो है वो बड़ा है बॉल से। अगर बॉल बड़ा रहता तो अर्थ नहीं रोक पाता उसको, लेकिन बॉल छोटा है और अर्थ जो है वो बड़ा है, इसलिए जो है ये जो बॉल है ये उसके मतलब कहनाम, या आप बोलिए कि जैसे कि उसके ऑर्डर पे वो गिर गई। क्योंकि फोर्स लग रहा था दोनों में, इसलिए ऐसा हुआ। समझ गए? होप करते हैं कि आप इस चीज को जो है वो पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक पे चलते हैं। मैं आपको मतलब जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन भी करने हैं 10। ठीक है, तो चलिए बिना और अगर आपको जो है उसको डिटेल में जानना होगा तो मैं इसके लिए जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा
तो मैं एक और वीडियो फुल लाऊंगा ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि 3 से 4 घंटे की होगी, और उसमें जो है वो मैं आपको फुल बता दूंगा ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। आखिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? अभी हम लोगों ने बात की यूनिवर्सल लॉ के बारे में, उसके बाद ही ये टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कुछ नहीं है। आपका ये हाथ है, मैं मानता हूं आपका ये बंद हाथ है, ठीक है। इसमें आपने एक धागा को पकड़ा और गोल 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 घुमा दिया। इसमें इस धागा में आपने एक पत्थर को बांधा है, क्या एक अपने स्टोन को बांधा है, एक पत्थर के टुकड़े को, समझ गए। मान लीजिए आपने एक पत्थर के टुकड़े को बांधा है और गोल 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 घुमा दिया। तो ये पत्थर का टुकड़ा गोल गोल घूमेगा तो यहां भी जाएगा कि नहीं? यहां पे डिस्प्लेस करेगा वो, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां आएगा, एक राउंड पूरा करके आएगा कि नहीं, ये आप हमको बताइए पहले, आएगा कि नहीं? तो एक चीज आप हम समझिए कि इस पे तो कुछ फोर्स भी तो लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको घुमाने में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको जो अब आप 11 में जाइएगा या 11 में जाइएगा, तब आपको एक चैप्टर है सर्कुलर मोशन, उसमें आपको और डिटेल में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। या आपको और ज्यादा जानना है तो मेरी एक वीडियो है सेंट्रीपिटल फोर्स पे, मतलब सर्कुलर मोशन पे, वो आप जाके देख सकते हैं। और अच्छा सा अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को पूरा डिटेल में जानना है 11 वाली स्टडी। देखिए पहले तो मैंने आपको बताया सर्कुलर मोशन में ये काम आता है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला होता है F_m_v²/r²। मतलब क्या? इधर कुछ ये घूमेगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी भी तो होगा। जब आप इसको घुमा रहे हैं तो इसमें कुछ वेलोसिटी ना पैदा हो गया, तभी ना घूम रहा है भाई। बिना वेलोसिटी के तो कोई चल ही नहीं सकता है। बिना वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी किसी की 0 हो जाए मतलब वो रुका हुआ है, जाहिर सी बात है, रेस्ट बॉडी है। बॉडी क्या है? बॉडी एट रेस्ट है। अगर वेलोसिटी 1 है तो 1 की स्पीड से चल रहा है वो। तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा 9 का, तो आपको मालूम होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, मतलब कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने समय में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड किया, दैट इज कॉल्ड, मतलब वेलोसिटी आता है कितने टाइम में। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वही कि उसमें जो है v/t कर दीजिए, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, बस खत्म, एक्सेलरेशन वो बन गया। तो देखिए ये कहा इस पे कुछ मतलब कि क्या हो रहा है कि इस पे कुछ वेलोसिटी बन रहा है, और ये जो पत्थर है इसका खुद का कुछ मास है जिसको हम m1 मानते हैं, m1 मानते हैं। इसका खुद का क्या है? एक कुछ मास है इस पत्थर का, इस पत्थर का क्या है? कुछ मास है। अब आपने इसको घुमाया, और ये जो आर है ये आप देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को ना बोलते हैं आर, जिसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेडियस के नाम से। तो ये दुगना है कि नहीं? ये दुगना है कि नहीं? अगर दुगना हो, 2d हो तो क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। 2r हो तो डायमीटर बोलते हैं इसको, डायमीटर बन जाता है, ये बन जाता है कि नहीं? आप इसको कितना बार घुमा रहे हैं भाई? आप इसको 2 बार घुमा रहे हैं, एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 2 बार ट्रेवल हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे, इसलिए यहाँ पे जो है वो r² और v² हो गया, और इसका एक मास है कुछ, इसलिए यहाँ पर जो है वो m हो गया। यहाँ पे हम m1 भी लिख सकते हैं अगर हम फिगर के हिसाब से चले तो। और इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब हम लोग को कितना ये चल रहा है इस पे, इसका हमको जो है वो फोर्स निकालना है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पहले हम लोग अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसके पहले एक चीज आप देख लीजिए, उसके पहले आप एक चीज देख लीजिए। सर्कुलर मोशन में वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। कि ये मान लीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे आपने पकड़ के ऐसे रस्सी को घुमा दिया ऐसे 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 ऐसे, तो ये सर्कुलर मोशन भी तो हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन, तो इसमें क्या लग जाएगा? अगर हम सिंपल इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा? ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? और बाई कुछ टाइम लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है?
कुछ इसमें टाइम लग रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज होगा तो उसमें टाइम लगेगा। क्या होगा? कोई भी चीज होगा तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो एरिया ऑफ सर्कल बाई टाइम मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr बाई टी। मतलब क्या? कुछ टाइम टेकन हो रहा है और यहाँ पे ये पूरा सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा कि यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, इसलिए हमने टाइम लिखा। टाइम हमेशा रहेगा। कभी भी आप कोई भी न्यूटन्स लॉ का, मोशन का, कोई भी किसी भी चीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो टाइम जो है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये न्यूटन्स लॉ के बारे में। ठीक है, हाँ तो देखिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग जिसका अभी हम लोग ने जो है वो फॉर्मूला पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला भाई? F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हम लोग को याद ही हो जाना चाहिए। इसको आप मतलब रिमेंबर ही कर लीजिएगा, रिमेंबर इट। ठीक है, इसको आप पूरा अच्छे से तरीके से दिमाग में बसा लीजिए, खून में दौड़ना चाहिए फॉर्मूला। अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा हमको, 2 मिनट दे दीजिए हमको। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि पहले तो हम लोग को यही फॉर्मूला लगेगा, तब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जी जो है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और इसकी हर जगह कांस्टेंट होता है, हर जगह हर जगह। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। क्या? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और अगर आपको इसका मतलब यूनिट भी लिखना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, मतलब 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग कि क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जी जो है क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कितना इसका वैल्यू है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अगर आप 9 में है तो इस फॉर्मूले को रट जाइए, क्योंकि 11 में भी ये काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे रेडियस भी तो कुछ होगा अर्थ का। अर्थ का बिना रेडियस तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अर्थ का रेडियस कितना होता है? ये भी जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब ये भी सेम ही होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स का अंतर आता है। तो मैं आपको अप्रोक्स बता देता हूं कि कितना होता है। तो देखिए अर्थ का जो रेडियस होता है अबाउट 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, 6400 किलोमीटर। और यहाँ पे जो अर्थ का मास है, क्योंकि यहाँ पे एक तो अर्थ का मास लगेगा और दूसरा एक ऑब्जेक्ट का मास लगेगा। क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, तो एक अर्थ का मास और दूसरा एक ऑब्जेक्ट का मास। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं 35 किलो का, मतलब 35 किलो का। और जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है? वो भी मतलब कांस्टेंट ही रहता है। कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, केजी, क्योंकि मास जो है वो हमेशा केजी में रहता है, इसलिए 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ठीक है, और रेडियस हमेशा किलोमीटर में रहता है या मीटर में रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1m2, मतलब क्या करेंगे अब हम लोग? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, रुकिए 2 मिनट, यहां से करते हैं। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब ये नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग बाद में लिखेंगे इसको, या लिख दिया जाए थोड़ी। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ये हो गया पहला। अब दूसरा यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग जो है वो यहां से स्टार्ट करेंगे m1 का वैल्यू कितना है भाई? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 गुना 35 35, यहाँ पे केजी, यहाँ पे केजी, बाई यहाँ पे आर का स्क्वायर 6400 किलोमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है यहाँ पे, एक चीज नोटिस कीजिएगा आप, यहाँ पे क्या से क्या कटेंगा, या आप नोटिस करिएगा क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर इंटू
6 इंटू 10⁻24 kg इंटू 35 kg बाई 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका जो है वो आ गया। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना आता है मैं आपको बता देता हूं, 342 न्यूटन बचेगा आपका आंसर, अगर आप कैलकुलेट करके इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का जो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है वो कम हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है वो 342 न्यूटन करके रख देते हैं। ठीक है, 342 न्यूटन ये आता है। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, देखिए मैं साइड हो गया, ऊपर ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। होप करते हैं कि आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मोशन इन ग्रेविटेशन, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस। यहाँ पे मोशन में आपने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए होंगे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला किया था आपने, फिर दूसरा किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किया था कि नहीं। और तीसरा क्या किया होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, ये सब किया था कि नहीं। सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपने याद किया होगा। तो यही कन्वर्ट हो जाता है, ये मोशन में काम करता है। ये जितने फॉर्मूले हैं ना ये सब मोशन में काम करते हैं। यहाँ पे जो है वो बस एक चीज चेंज हो जाता है, यहाँ पे जो ए है एक्सिलरेशन वो बन जाता है ग्रेविटेशन। क्या एक्सिलरेशन क्या बन जाता है, ग्रेविटेशन बन जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू, धीरे रुक जाइए ध्यान से लिख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक और फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये तीन फॉर्मूले आप इसको जो है, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो खून में बसा लेना है। ठीक है, और कमेंट करना है कि हम जो है उसको खून में बसा लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखिए, ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है तो, और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है वो बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो है ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। होप करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे जो है वो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ए बॉडी इज रिलीज्ड, क्या बोल रही है, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या था, पहले बॉडी रेस्ट में था, उसके बाद रिलीज हुआ है। रेस्ट में होने के बाद रिलीज हुआ है, मतलब क्या, मतलब मान लीजिए कि एक बॉडी है, मान लीजिए ये बॉल है। ठीक है, एक बॉल है जो कि उसका मतलब रेस्ट में था, मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, ना वो ट्रेवल कर रहा था ना उसमें कुछ टाइम लग रहा था, वो तो रेस्ट में था एकदम। फ्रॉम दी हाइट, अब रिलीज किया गया हाइट से, कुछ हाइट से। ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड, हम लोग को स्पीड फाइंड करना है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब क्या हम लोग को फाइंड करना है कि मान लीजिए ये फिर यहां से यहां जाएगा और यहाँ पे जो है वो t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो v कितना होगा, यहाँ पे जाएगा तो t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो v कितना होगा। अब यहाँ पे जाएगा तो t इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो v कितना होगा, ये अब हम लोग को जो है वो फाइंड करना है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, कोई हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ये बताइए आप हमको, ये बताइए हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या। हाँ पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम लोग को स्पीड निकालना है, हम लोग तीनों फॉर्मूले चेक करेंगे। तो पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यही नहीं था, क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, था कि नहीं। तो अब एक चीज बताइए आप हमको, पहला अब हम लोग फ्रॉम 1, ये हम लोग मान लेते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 2, फ्रॉम 3, फ्रॉम 4। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्रॉम 1 से बात करते हैं। तो अगर हम लोग 1 पे बात करें तो इसका v 0 था, u प्लस, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि g का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और ये बदलते रहता है। मतलब चांद पे जाइएगा तो इसका
बाई 6 हो जाएगा। मतलब ये जो है ये हमेशा बदलते रहता है, ये हमेशा जो है वो सेम नहीं रहता है। तो ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड है ये हमेशा बदलते रहता है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू वी टी प्लस जी टी। जी कितना है 9.8 इंटू 0, मतलब क्या बचा v इज इक्वल टू 0। पहला में बचा v इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोग का सही था। अब दूसरा देखिए, दूसरा यही फॉर्मूला से चेक करेंगे। अगर हम लोग को स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है मतलब क्या निकालना है, स्पीड मतलब क्या समझते हैं आप? स्पीड मतलब होता है वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अब दूसरा में, अब यहाँ पे भी कुछ है, भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब यू 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 कहां से फाइंड करें भाई, यू कहां से फाइंड करें? तो देखिए यू कैसे फाइंड होगा, मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए यू फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। यू को कर दीजिए 0, यू को क्या कर दीजिए 0। क्यों? ए बॉडी रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दी हाइट। बॉडी जो है वो रिलीज हुआ है हाइट से। मैंने पहले बॉडी क्या था, रेस्ट पे था, फिर जो है ये रिलीज हुआ है हाइट से, कुछ हाइट से। तो यहाँ पे यू 0 है। यू क्या है? इनिशियल, जो मतलब इनिशियल है, इनिशियल तो यहाँ पे हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि यही है इनिशियल। इसको आप यू बोलिए या भी बोलिए, यू हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो है वो 9.8 इंटू T1 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 9.8 आ जाएगा, ठीक है। होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, तो आप इसको जो है वो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। होप करते हैं कि आपने जो है ये चीज को नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, अब तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। पहला हम लोग का निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब हम लोग तीसरे पे जाएंगे। मतलब तीसरा क्या होगा हम लोग का? तीसरा है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे u तो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो हमेशा 0 है इसका। जहां से स्टार्ट हुआ है वो तो हमेशा 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ है ये, तो इनिशियल पॉइंट क्या है? हमेशा 0। u को क्या बोलते हैं? पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और v को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या? फाइनल पॉइंट। v क्या है? फाइनल पॉइंट है, ठीक है। होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिए जल्दी से। u को क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। v को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो आपको जो है वो 3 में आपको देखने को मिलेगा। 3 में क्या है भाई? v इज इक्वल टू यू कितना है? u है अपना 0, ये है 9.8 इंटू 2 कितना है? 2 सेकंड पे है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, मीटर पर सेकंड। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की। होप करते हैं कि आपने ये लिख लिया होगा। तो v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू, v तो u तो 0 है हमेशा, तो 9.8 इंटू 3 तो कितना आ गया? होप करते हैं 29.4 समथिंग, 29.4 v इज इक्वल टू आंसर। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको क्वेश्चन को देख के बना लिया होगा, समझ लिया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। होप करते हैं आपने सब कुछ कर लिया होगा। अब देखिए ये जो है ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसको आप अभी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। होप करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग जो है वो जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा इसको। ए पर्सन टेक्स आउट ए कॉइन। एक आदमी है जिसने कॉइन लिया है, ठीक है। टेक्स आउट ए कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट, सॉरी, एक पर्सन है जिसने अपने पॉकेट से कॉइन निकाला है, ठीक है, एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए हाइट, और उसने, अब देखिए, एंड इट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.6 मीटर। देखिए क्या हो रहा है ना, ए पर्सन टेक आउट ए कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट, मतलब कि एक आदमी ने अपने पॉकेट से जो है वो एक कॉइन निकाला, कॉइन मतलब सिक्का निकाला है, ठीक है, एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.6 किलोमीटर।
मतलब, और उसने जो है वो 1.6 मीटर के हाइट से जो है वो उसको नीचे गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि विथ व्हाट स्पीड डज इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे जाएगा तो किस स्पीड से जो है वो ग्राउंड पे को वो छुएगा, किस स्पीड पे वो रहेगा कि वो ग्राउंड को छुएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पीड की बात आ रही है, स्पीड की बात आ रही है, मतलब क्या निकालना है हम लोग को, भी निकालना है। क्या निकालना है, भी निकालना है, ठीक है। जहां भी स्पीड की बात आ जाए वहां पे हम लोग को जो है वो भी निकालना है। अब यहाँ पे ये तो बताया नहीं है कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, कि जब ये गिरना स्टार्ट किया तो उस समय इसकी स्पीड क्या थी, ये तो बताया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हमारा 0। हो गया कि नहीं, हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और हम लोग को निकालना क्या है, भी। और हम लोग के पास क्या क्या कॉमन है, एक और चीज कॉमन है कि हाइट जो है वो इसका 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर से ये गिर रहा है, इसका इनिशियल हाइट है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो नहीं लगा सकते हैं। तो फिर क्या ये लगा सकते हैं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये लगा सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है वो हाइट को आप s से भी डिनोट कर सकते हैं। हाइट को क्या कर सकते हैं, हाइट को आप s से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला इज अप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन। 2gh या 2, यहाँ पे आप h रखिए, यहाँ पे आप s रखिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो s और h दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए अब आप देख लीजिए कि क्या ये लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम धंधा नहीं है यहाँ पे। अब देखिए जो बहुत बहुत निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अब तो ये मतलब भी इसका निकालना है हम लोग को, तो भी स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। यू स्क्वायर हम लोग का 0 स्क्वायर है, ठीक है। 2 इंटू जी का वैल्यू क्या होता है भाई, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये तो सबको याद है। तो 9 मीटर पर सेकेंड इंटू हाइट कितना है भाई, 1.6 मीटर है, ठीक है। 1.6 मीटर है हाइट, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 1.6, 1.6 सही से लिखने दीजिए, 1.6 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19.6, यहाँ पे आ जाएगा 19.6 इंटू 1.6 मीटर, मतलब 31.36 शायद मीटर आएगा, मीटर 31.36 मीटर स्क्वायर सेकेंड। मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यों आया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मीटर स्क्वायर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर था, ये मीटर था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और 22 सेकेंड, क्योंकि ऐसे होगा, देखिएगा, रुकिए, मीटर बाई सेकेंड। तो मीटर मीटर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दीजिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि v इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, मतलब क्या, 31.36 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर आ गया, आ गया। और अगर आप इसको रूट से भी निकाल दीजिएगा तो 5.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर। आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन आंसर है, ठीक है। देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा क्या, वेरिएशन इन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन हाइट। वेरिएशन विथ एक्सिलरेशन, क्या, वेरिएशन इन एक्सिलरेशन, वेरिएशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है इन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, हाइट के साथ ग्रेविटी भी है इसमें और हाइट भी है। तो जाहिर सी बात है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा g डैश, या आपने कुछ भी बोला होगा g डैश, g क्या लिखा होगा आपने, आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ बाई, और आपने क्या लिखा होगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपका जो है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, आपने ये जो है ये पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही निहायती आसान, मैं आपको समझा के बताऊंगा। क्योंकि ये जो ओरिजिनल ये जो फॉर्मूला है ना, ये हाइट के लिए यूज होता है। कि मान लीजिए कि कुछ सरफेस पे कुछ ज्यादा हाइट पे यूज हो गया, 12,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर, इतना बड़ा बड़ा हाइट है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। हाँ,
तो आप ये जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में मतलब डिटेल में जानना है तो मैं एक और वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 घंटे का मैं बनाऊंगा, उसको आप पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको जो है वो भी कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए ये जो है ये आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। वही फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यही फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे आप देखिए ध्यान से क्या करना है। देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट का ये फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला क्या था ये आप पहले समझिए, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था ये आप हमको बताइएगा। जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई बाई आर, मतलब आर ई मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या यहाँ पे रेडियस अर्थ कॉमन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हमको चांद का निकालना था तो यहाँ पे लिखेंगे आर एम, रेडियस ऑफ मून, ठीक है, और प्लस एच। ठीक है, ये आपका जो है ये फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे एक स्क्वायर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी डैश पे चलेंगे। जी डैश पे पहले आप सबको लिख लीजिए, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहला। आर ई का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब सॉरी गिवन है 6400 किलोमीटर। नहीं तो आपको मैंने बताया भी था कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। और फिर आपको और क्या क्या है भाई, एच क्या है भाई 12,800 किलोमीटर है, हाइट 12,800 किलोमीटर। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं चाहिए। बस यहाँ पे जो है यहाँ पे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड कर दीजिएगा इसको पुट, और यहाँ पे ये आप करिएगा 6400 बाई 6400 जोड़ 12,800 का स्क्वायर। क्या स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू ये आपका जो है वो 1/3 कट जाएगा। देखिएगा ये दोनों को जोड़ के अगर आप कीजिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो है ये कट जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/3 1/9, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर ना बचा था, तो यहाँ पे जो है ये 1/9 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए 1/9 को। 1/9 को अगर आप काटिएगा तो 1.09, मतलब क्या 1.09 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। कितना छोटा सा सॉल्यूशन था इसका, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन और बहुत ही बेहतरीन आंसर। ठीक है, होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको फॉर्मूला पे पुट करके और आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, ये जो है ये आपका जो है वो चौथा क्वेश्चन है, तो इसको आप जो है वो ध्यान से लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, इसका फटाक से सॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो कि लास्ट होगा। ठीक है, जल्दी से। होप करते हैं आपने वीडियो को पॉज करके इसको लिख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन। प्रोटोन मतलब समझते हैं ना, न्यूक्लियस में 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग जो है वो प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो फाइंड दी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन। ये 2 प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच का। जी क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एच कैप्ट एक्स। सेपरेशन मतलब आप समझते हैं, सेपरेशन मतलब होता है ना, सेपरेशन मतलब होता है कि बिछड़ना, या रेडियस आप इसको बोल सकते हैं ग्रेविटेशन के भाषा में, रेडियस या डायमीटर जो आप बोलिए। तो रेडियस जो है वो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेडियस है। ठीक है, सेपरेशन मतलब होता है रेडियस, 1 फेमोमीटर, मतलब क्या यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना होगा, और 1 फेमोमीटर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ये हार्ड होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होने वाला है थोड़ा सा बस, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई R स्क्वायर। यही फॉर्मूला, यही है कि नहीं।
अब यहाँ पे जो है मास ऑफ प्रोटोन आपको दिख रहा होगा। मास ऑफ प्रोटोन मतलब क्या, m1 का वैल्यू क्या है भाई, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, m1 का वैल्यू क्या है, m इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। कर लीजिए जल्दी जल्दी। और m2 का भी वैल्यू जो है वो यही है, m2 का भी वैल्यू क्या है, 1.67 टू 10 टू द पावर माइनस 27। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे और कोई मास दिया नहीं हुआ है, तो द मास ऑफ प्रोटोन केवल दिया हुआ है। इस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं कि P1 का वैल्यू कितना है और P2 का वैल्यू कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि भैया देखिए यही दोनों सेम दिया हुआ है, दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो G का वैल्यू तो आपको मालूम है, G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोमीटर स्क्वायर। ये होता है या नहीं होता है बताइए आप हमको। तो यहाँ पे जल्दी से कर लेंगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोमीटर स्क्वायर, पहला। और दूसरा थोड़ा सा तो बड़ा हो जाएगा यार, ये यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर पहला हो गया ये, और दूसरा रेडियस कितना है भाई, 10 टू द पावर माइनस 15। अब ये दोनों को हमको लिखना है, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 गुना 1.67 इंटू 10 टू द पावर, अबे यार 10 टू द पावर माइनस 27, वो मैंने मिटा दिया है, ये जो कांस्टेंट था ना ये मैंने मिटा दिया है। ठीक है, अब इसको जो है वो फटाक से सॉल्व करिएगा। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो 1.80 इंटू 10 टू द पावर कितना आ सकता है, कितना आ सकता है भाई, 10 टू द पावर 27 का 27 इधर गया, माइनस 34 आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, इतना आ सकता है। आपका कैलकुलेशन एक बार आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोरिंग लगेगा कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो। देखिए ऐसे ही जो है ये इसको आप बना सकते हैं। क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशन बिटवीन टू प्रोटोन, दो प्रोटोन के बीच का ग्रेविटेशन निकालना था हमको। सेपरेशन कितना था उसका, मतलब रेडियस, सेपरेशन मतलब क्या होता है, रेडियस दूरी। तो सेपरेशन इसका इतना था, 1 फेमोमीटर था। मतलब फेमोमीटर मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 15। और द मास ऑफ प्रोटोन, अब m1 का मास हमको दिया हुआ था नहीं, और m2 का मास नहीं दिया हुआ था, मतलब दोनों सेम था। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg लगाए और फटाक से आंसर को बना लिए। ठीक है, पुट करके वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिए। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो है ये आपका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, बट खत्म नहीं हुआ है। हम लोग जो है वो दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, जिसमें जो है वो और 10-20 क्वेश्चन होंगे। तो आप उसको जो है अगर आप कमेंट कीजिएगा, तो पहले तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा ग्रेविटेशन पे, और उसके बाद जो है वो ये दूसरा पार्ट भी मैं लेके आऊंगा। अब आप जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी मैं लेके आऊंगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप एक बार लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। होप करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जो है वो एक चीज करते हैं। सपोज एन एस्ट्रोनॉमिकल लैंड, एस्ट्रोनॉमिकल लैंड मतलब आप समझते हैं अंतरिक्ष का जमीन, एस्ट्रोनॉमिकल लैंड उसको बोलते हैं, अंतरिक्ष का जमीन। ऑन द मून एंड ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ 7.35 meter from the surface, how much time will take to reach the moon surface? क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर हम जो है वो कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब कि मून, अगर हम कोई माने ऑब्जेक्ट है चंद्रमा पे, ठीक है, चंद्रमा पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जो है हम लोग ड्रॉप करते हैं मतलब गिराते हैं वहां से
उस समय हाइट जो है, जो मतलब जिस समय हम लोग गिराते हैं उस समय हाइट होती है 7.35 मीटर, ठीक है। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि जब हम लोग, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खड़ा है और चंद्रमा की जमीन है यहाँ तक, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल, 2 मिनट रुकिएगा बस, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग खड़ा है और यहाँ पे चंद्रमा की जमीन है, हाँ, और हम लोग जो है वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक दिए, यहाँ से फेंके, यहाँ से क्या किया, यहाँ से गिराए। तो ये पूछ रहा है कि यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच द मून सरफेस। तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या क्या कांस्टेंट है पहले ये देखिए, पहले जो है वो हाइट कांस्टेंट है, हाइट क्या है भाई, 7.35 मीटर है, ठीक है। और क्या क्या है भाई अपने पास, और जी एक चीज बताता हूँ, जी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बड़का जी कांस्टेंट होता है, जो बड़ा वाला जी होता है वो कांस्टेंट होता है, ये वाला, लेकिन ये जी थोड़े कांस्टेंट होता है। इसको तो मैंने बोला था कि चंद्रमा पे अगर जाएगा तो बाई 6 हो जाएगा, मतलब 9.8 मीटर बाई 6 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपका, बाई 6 आ जाता है चंद्रमा पे। मान लीजिए आप धरती पे जो है वो 120 किलो के हैं, तो अब चंद्रमा पे जो है वो 120/6, मतलब 20 किलो के हो जाइएगा, मतलब हवा में उठिएगा, 20 किलो के आप मात्र रह जाइएगा। और अगर आप 400 किलो के हैं तो 400 डिवाइडेड बाई 6 समथिंग कुछ आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 6, तो 9.40, फिर 9.999 kg आएगा, 10, तब आप जाके जो है वो 99 kg कुछ समथिंग होइएगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये कॉमन दिया गया है, और क्या क्या कॉमन है भाई, और क्या क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, और कुछ कॉमन नहीं है। हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस पे जो है वो हम लोग काम करते हैं। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, पहले और एक चीज नोटिस कीजिएगा, यू यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, यू का बात ही नहीं हुआ है कि जब ये गिर रहा था तो गिरने समय जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी मतलब स्पीड कितनी थी, तो यू क्या हो गया, 0। और भी नहीं दिया हुआ है कि हमको क्या निकालना है भी में, तो भी मेरा क्या हो, एस से भी डिनोट करते हैं कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं अब हम लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें लगता है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे, एस बी इज इक्वल टू यू प्लस जीटी नहीं होगा। अब देखिए यू यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा और भी 0 हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भी इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि भी का कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। यू मान लीजिए मैंने पॉकेट से निकाला, या मान लीजिए मैंने जो है वो चांद पे कुछ चीज फेंका, ठीक है, कोई चीज 7.35 के हाइट से जो है वो मैंने फेंका, तो उस समय जब फेंकूंगा मैं तो उस समय कुछ स्पीड होगा ना, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 0 मानेंगे। और जब जाएगा वहां पे तो वो भी निकालने के लिए नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग वहां पे भी 0 मानेंगे, ठीक है, 0 मान लिए। ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी, लेकिन यहाँ पे हाइट भी है, नहीं लगेगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये बताइए, ये भी नहीं लगेगा। और कोई फॉर्मूला है आपके दिमाग में? फॉर्मूला क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें से ये फॉर्मूला काम आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये h भी निकालना हुआ है, यहाँ पे s भी है, ठीक है, यहाँ पे s है, फिर u हमारा 0 है, हाँ, और यहाँ पे v का कोई जिक्र ही नहीं है, v का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको मिटा देंगे और ये फॉर्मूला को ले लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 7.35, ये आपका 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग हाफ इंटू यहाँ पे 9.8/6 इंटू टी हम लोग को नहीं मालूम है, टी ही तो निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, टी ही तो निकालना है। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कर देंगे टी को, तो ये चला जाएगा यहाँ पे 7.35 इंटू 12/9.8, और टी यहाँ पे जो है वो टी स्क्वायर है, ठीक है।
क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इसको अगर हम लोग काटेंगे ना तो पता है कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे जो है वो 3 आ जाएगा, 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूं, सॉरी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे, हाँ 9 सेकंड आ जाएगा और यहाँ पर, और टी का इज इक्वल टू 3 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि इधर जाके ये रूट में बदल जाएगा, रूट में √9, और √9 का होता है 3, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, एक बार समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। ये तो आपने समझ लिया क्वेश्चन क्या था। अब देखिए एच यहाँ पे कॉमन था, जी था, टी था और यू था, तो हमने जो है वो इसी पे एक कॉन्सेप्ट बना लिया। और यू तो हम लोग को क्वेश्चन में बताया नहीं गया था कि इनिशियल हाइट कितना है, तो इसलिए हम लोगों ने u को 0 मान लिया। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू को हम लोगों ने 0 मान लिया, तो u इंटू टी मतलब 0 इंटू टी 0 हो जाएगा। तो 7.35 इज इक्वल टू 1/2 इतना फॉर्मूला पुट किया, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, और टी इज इक्वल टू हम लोग का 3 सेकेंड आया, ठीक है। होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। एक बार खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और अगर आप जो है वो इस कैलकुलेशन को कर पा रहे होंगे तो लिख दीजिएगा कमेंट में डन, और वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल टाटा बाय बाय। और एक चीज मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप 9th क्लास में हैं और अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप मतलब पहले ही पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, मेंटल प्रेशर आ जाएगा। इसलिए आप जो है वो इसको जो है वो एग्जीक्यूट कीजिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितनी भी पढ़ाई हुई है एक बार इसको खुद से लिखिएगा और आप पढ़िएगा आगे, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।